वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 25 अगस्त 2020 और इस वीडियो में हम 24 और 25 अगस्त 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस निजी क्षेत्र की कंपनी ने सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पहले रॉकेट का निर्माण किया है? तो इस कंपनी का नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। तो अभी मेक इन इंडिया के तहत इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, जो कि एक निजी कंपनी है, के द्वारा निर्मित पहले रॉकेट का सफलतापूर्वक सेना द्वारा परीक्षण किया गया। इस रॉकेट का नाम है पिनाका रॉकेट। इसका परीक्षण 19 अगस्त को पोखरण में एक फायरिंग रेंज पर सटीक निशाने के साथ सफलतापूर्वक किया गया। इसका निर्माण डीआरडीओ के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौते के बाद निजी क्षेत्र द्वारा किया गया है और इसी के साथ पिनाका रॉकेट भारत में निजी क्षेत्र द्वारा बनाई गई अपनी तरह का पहला स्मारक बन गया है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, आसाम में। तो अभी आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर देश की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया। इस रोपवे की कुल लंबाई 1.8 किलोमीटर है, जो गुवाहाटी के कचहरी हाट से उत्तरी गुवाहाटी के दोल गोविंदर मंदिर को जोड़ेगी। इस रोपवे को प्रासंगिक मापदंडों का पालन करते हुए अत्याधुनिक तकनीकी के अनुसार बनाया गया है और इस रोपवे सेवा से के खुलने से गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच की यात्रा मात्र 7 से 8 मिनट की हो गई है, जिससे पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा और अभी वर्तमान कोविड-19 स्वास्थ्य दिशा निर्देशों के आधार पर केवल 15 यात्रियों को ही एक बार में ले जाया जा सकेगा, जो इसकी क्षमता का आधा है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है, जिससे आयात पर देश की निर्भरता में मदद मिलेगी? तो इसका सही आंसर है ए, टर्की ने। तो अभी टर्की ने काले सागर तट से दूर एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है, जिससे आने वाले समय में देश निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी। इस खोजी गई प्राकृतिक गैस रिजर्व की मात्रा 320 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है और टर्की द्वारा 2023 तक इससे गैस निकालने और उपयोग करने का काम शुरू किया जाएगा। टर्की अपनी ऊर्जा के लिए रशिया पर बहुत भरोसा करता है और अपनी आपूर्ति में विविधता लाने में उत्कृष्ट रहता है। तो क्वेश्चन में बात टर्की की हो रही है, तो इसकी कैपिटल है अंकारा और इसकी करेंसी है टर्किश ईरा और इसके प्रेसिडेंट है रिसेप टैयिप एर्दोगन। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए रिलायंस और अल्ना के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है बी, आंध्र प्रदेश में। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने वाईएसआर चेयूथा योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए रिलायंस और अल्ना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस योजना के तहत रिलायंस रिटेल अपने स्वयं के किराना स्टोर शुरू करने
के लिए महिला लाभार्थियों को सहायता प्रदान करेगा। और अल्ना उन महिला लाभार्थियों के लिए पशुधन प्रबंधन में तकनीकी विशेषज्ञता का विस्तार करेगी जिन्होंने डेयरी और अन्य पशुधन इकाइयों को शुरू करने का विकल्प चुना है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने नॉन टॉक्सिक कृषि उत्पाद बेचने के लिए किसानों द्वारा प्रचलित एक ऑनलाइन फार्म टू फोक सेवा वेदकृषि.com को लॉन्च किया है? तो इनका नाम है बी नितिन गडकरी जी ने। तो अभी केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक नॉन टॉक्सिक कृषि उत्पाद बेचने के लिए किसानों द्वारा प्रचारित एक ऑनलाइन फार्म टू फोक सेवा वेद कृषि को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म को वेद कृषि फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा डेयरी उत्पादों, सब्जियों, अनाज, दाल सहित किराना उत्पादों की होम डिलीवरी के लिए शुरू किया गया है और साथ ही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से भी जोड़ा जाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय भुगतान निगम ऑफ इंडिया यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल को लॉन्च किया है। इस सहायक कंपनी के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इनका नाम है रितेश शुक्ला। तो अभी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल को लॉन्च किया है, जो अपनी बेहद लोकप्रिय पेमेंट सर्विस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और कार्ड नेटवर्क रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाएगा। और इस सहायक कंपनी के पहले सीईओ के रूप में रितेश शुक्ला को नियुक्त किया गया है, जो इससे पहले मिडल ईस्ट और अफ्रीका में मास्टर कार्ड के प्रमुख रह चुके हैं। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन के खिलाफ 1 लाख रुपए तक के कोविड-19 बीमा कवर की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है बी कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ। तो अभी मुथूट फाइनेंस ने कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ गोल्ड लोन के खिलाफ 1 लाख रुपए तक का कोविड-19 इंश्योरेंस कवर देने की पेशकश की है और इसके लिए मुथूट फाइनेंस अपने आयुष गोल्ड लोन मुथूट समूह की एक विशेष पहल है, जिसके माध्यम से वे अपने पात्र ग्राहकों को मानार्थ कोविड-19 बीमा कवर प्रदान करेगी। लेकिन ये कवर सिर्फ गोल्ड लोन का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध किया जाएगा। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस निजी क्षेत्र की कंपनी ने बैंक ने अपने डिजिटल परिवर्तन यात्रा के लिए एसेंचर के साथ भागीदारी की है? तो इस बैंक का नाम है बी आरबीएल बैंक। तो अभी निजी ऋणदाता आरबीएल बैंक ने अपने डिजिटल परिवर्तन यात्रा में तेजी लाने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम द्वारा संचालित भविष्य की तत्परता को बढ़ाने के लिए एसेंचर के साथ साझेदारी की है। इस गठबंधन से आरबीआई अपने नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने, अपने सिस्टम को अपडेट करने और अपने व्यावसायिक प्रक्रियाओं को तेज और लचीलापन करने में सक्षम हो पाएगा। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुंबई में जनजातियों में के भारत शोरूम का उद्घाटन किसने किया? तो इनका नाम है अर्जुन मुंडे ने। तो अभी जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडे ने मुंबई में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया। इस शोरूम से जनजातीय लोगों की आजीविका को बढ़ाने हेतु ट्राइफेड जनजातीय कार्य
मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ट्राइफेड ने इन चुनौतियों समय में जनजातीय लोगों के सामानों की बिक्री और आय बढ़ाने हेतु शोरूम इंडिया ऑन व्हील्स को भी लॉन्च किया है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन जीतने के बाद एक प्रमुख खिताब पर कब्जा करने के लिए जर्मनी में पहली महिला गोल्फर कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है ए सोफी पोपोव। तो अभी विश्व नंबर 304 सोफी पोपोव स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रून में 2 शूट से महिला ब्रिटिश ओपन जीतकर एक प्रमुख खिताब पर कब्जा करने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बन गई हैं। तो नंबर 1 पे तो सोफी रोव ही हैं और थाईलैंड की जैस्मिन स्वैपोरा 67 शूट के साथ रनर अप रही हैं। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। ये पहली महिला है जो जर्मनी से यहाँ तक पहुँची हैं। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने चीन में $10 बिलियन की रिफाइनिंग और पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक सौदे को निलंबित कर दिया है? तो इस कंपनी का नाम है ए अरामको ने। तो अभी सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको ने चीन में $10 बिलियन की रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक सौदे को निलंबित कर दिया है और इसे अरामको ने अनिश्चित बाजार दृष्टिकोण के कारण चीन के पूर्वोत्तर प्रांत ल्यूसिंग में सुविधा के निवेश को रोकने के लिए किया है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल गए हैं तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जाने से पहले। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।